नमस्कार साथियों। सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा जो सीरीज चल रहा था विविध प्रश्नों का, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करें। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम धातु। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? पेड़ छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाने वाला तत्व होता है, उसमें ये पाया जाता है, तो ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, ये अरस्तु को जाना जाता है। किस पौधे का फल फू फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहते हैं इसे, क्लोरोप्लास्ट नहीं। पर्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर, पुणे में, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये उर्वरक उत्पादन से है। मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? ये लैक्टोमीटर से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर की दूध में। गरीब की गाय गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? अयन पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी रहती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब। इसे झूठा फल भी कहते हैं और कूट फल भी कहते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह फार्मिक एसिड पाया जाता है, यह फार्मिक अम्ल कहते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कहलाता है, यह कौन सा है? तो ये प्रकंद। हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा है उसे प्रकंद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। ये बेटुला पेड़ का नाम है, भोजपत्र। भोजमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? ये तीसरा द बोर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भोजमंडल माम के क्षोभ मंडल का प्रयोग किया था। पृथ्वी से वापस होने वाला सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिक विकिरण। सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। कौन? सूर्य तप, यानी सूर्य से जो ऊष्मा या ताप आता है वो लघु तरंगों के रूप में आता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल को सीधी रेखा की स्थिति में होते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहता था? दैनिक ज्वार कहते हैं, और इसे इंग्लिश में सिजिकी कहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? ये वॉन झील है, तुर्की में पाया जाता है वॉन झील। यह 330% उसकी
मतलब लवणीय क्षमता है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसॉल मृदा। जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स या हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पोटेशियम के उससे होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? ये सोलेनेसी कुल का है आलू। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ये ताड़ के वृक्ष से। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज का। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? न्यूकैसल। किस प्रकार की जलवायु में पाडजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम्स की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन प्रक्रिया से। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो ये बीजों से होती है कॉफी प्राप्त। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है लगभग 46%। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो ये खेरा रोग इसमें ये जिंक की कमी से होता है। इसमें विषाणु लिखा है तो ये जिंक के कारण खेरा रोग होता है। विषाणु भी याद रखना क्योंकि इसमें एक इटाई रोग भी होता है तो उसमें जिंक लगता है, इसमें शायद विषाणु होता है। दोनों एक साथ ही होते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? लेमार्क ने कहा था। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार या किस माध्यम से आती है? तो सूर्य से जो पृथ्वी पे जो ऊष्मा आती है वो विकिरण विधि से आते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो इसके आविष्कार यानी माइक्रोफोन के आविष्कार थे ग्राहम बेल। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब मैनोमीटर से नापी जाती है। निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। सूर्य की जो किरणों की तीव्रता नापने के लिए एक्टियोमीटर होता है। हाइड्रोजन का आविष्कार करने वाली धातु कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली जो धातु होती है उसे पैलेडियम कहते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण पैलेडियम करती है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ये रेडियो एक्टिवता या रेडियोधर्मिता की इकाई है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो ये तांबा में जम जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। निम्न में से कौन सी गैस वायु में हल्की है? अमोनिया गैस। तो ये गलत है। ये गैस वायु से हल्की है तो वायु से हल्की अमोनिया बोल रहे, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन को ही कहते हैं। फिर भी देख लेंगे इसे आगे। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में यानी जिंक।
तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। केमिस्ट्री रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? मिस्र से। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो रसायन का पहला नोबेल J.H. वांट हॉक को दिया था। प्रोटीन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटीन की खोज। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियोएक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। इसे यूरेनियम डेटिंग भी कहते हैं। आइसोटोप टोप क्या होता है? या आइसोटोन या आइसोटोप होना चाहिए। समान संख्या में न्यूट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के जो मिश्रण होते हैं उसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो एलपीजी में जो हम लोग घर पे सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने के, उसमें ब्यूटेन होती है। उसमें ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जो उसमें से गंध आती है, तो उससे पता चलता था लीक होने के लिए। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या? परमाणु द्रव्यमान। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो ये पिच ब्लेंड से। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान का खेत। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? मूत्र में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था? ये स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। मैं आपको ये 1 टॉप पे मिक्स क्वेश्चन, जो विविध में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये देते रहूँगा और एक नई सीरीज उत्तराखंड को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।